देखिए बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर 88 में शुरू करा रहा हूँ। XYZ Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as 3 plus 4 plus 3. Applications receive हो गई बच्चे 75,000 and pro rata allotment was made as under. 40,000 जिनको अलॉट हुए हैं, 40,000 जिन्होंने अप्लाइड करे थे उनको अलॉट करे हैं 30,000 और एप्लीकेंट जिन्होंने 35,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी उनको अलॉटेड हुए हैं 20,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। दैट मीन्स हमने सभी को प्रो राटा बेसिस पे दिए हैं, रिफंड किसी को नहीं करा। इस क्वेश्चन में प्रो राटा की दो कैटेगरी हो गई, दो रेशो हो गई। बच्चे यहाँ तो मेरे पास रेशो हो जाएगी 4:3, दैट मीन्स 4 अप्लाइड 3 अलॉटेड। और यहाँ भी मेरे पास रेशो हो जाएगी 35:20, यानी कि और फर्दर ये कैंसिल होगा तो 7:4। 7 applied, 4 allotted. Ramu, to whom 1,200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares. बच्चे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? इस 40,000 वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। Failed to pay allotment money, उसने allotment नहीं दी and his shares were immediately forfeited after allotment. देखो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ने लग गया। अभी हम 3-4 दिन से सेम ही प्रो राटा की चीजें कर रहे थे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने जैसे ही इस रामू ने अलॉटमेंट नहीं दी उसके शेयर्स इमीडिएटली फोरफिटेड हो गए। और क्योंकि प्रो राटा की दो कैटेगरीज हैं तो मुझे पता होना चाहिए ये रामू कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चों। ये इस 40,000 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। शामू हु हैड अप्लाइड, इसने मांगे थे 700 शेयर्स। तो बच्चों क्या इसको हमने 700 शेयर्स दिए होंगे? नहीं दिए, तो हमने इसको कम होंगे। शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स, ये कौन सी कैटेगरी में से बिलोंग करता है? सेकंड वाली में से। फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं दी। हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और इन रीइश्यू शेयर्स में शामू के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक बार थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स में आ गए जी हम 3 + 4 + 3। छोटी सी टेबल बना लेते हैं जो मैंने आपको सिखाई थी। अप्लाई, अलॉट, एक्सेस। हमारे पास टोटल बच्चों जी एप्लीकेशंस जो आई हैं वो आई हैं 75,000। हमने अलॉट कितने करे थे, करने हैं कितने, ऑफर किए थे 50,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने इन सभी को प्रो राटा बेसिस पे दिया है। 40,000 वालों को कितने शेयर्स दिए हैं मैंने? 30,000। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी, ये बच्चे मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये पैसा मैं कहाँ एडजस्ट करूँगा? अलॉटमेंट पे। ठीक है। फिर उसने मुझे बोला 35,000 शेयर्स वालों को मैंने कितने शेयर्स दे दिए जी? 20,000। तो 15,000 शेयर्स पे 3 रुपए की एक्स्ट्रा मनी 45,000, ये भी कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। ठीक है। यानी कि टोटल अलॉटमेंट पे बच्चे कितना मैं एडजस्ट करूंगा? 30,000 इसका, 45 इसका, 75,000 रुपीज कहाँ एडजस्ट करेंगे हम? अलॉटमेंट पे। ठीक है। फिर आगे हमने क्वेश्चन में लिखा था जी रामू, जिसको 1,200 शेयर्स अलॉटेड है और वो 40,000 वाली कैटेगरी में से है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की और हमने उसके शेयर्स को इमीडिएटली क्या कर लिया जी? फॉरफिट। तो रामू क्योंकि प्रो राटा कैटेगरी से बिलोंग करता है और 1,200 अलॉटेड है, तो एक्सेस मनी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता होना जरूरी है कि रामू ने शेयर्स मांगे कितने थे। तो हम यहाँ लिखते हैं जी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रामू। नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए रामू ने अप्लाई करा है, तो रामू के पास हैं जी 1,200 शेयर्स और रामू इस कैटेगरी में बिलोंग करता है 40,000 वाली में। तो यहाँ मेरी रेशो क्या है बच्चों? 4:3। मुझे अप्लाइड निकालना है तो 4/3 मैं करूँगा। तो 1,600 आ गया। 1,600 क्या आया? 1,600 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रामू। तो रामू ने 1,600 शेयर्स पे 3 की एप्लीकेशन मनी मुझे 4,800 रुपीज़ दिए। मैंने 3,600 रुपीज़ उसके एडजस्ट किए। इतना काम तो हम कर ही रहे थे इतने दिन से सेम। 1,200 एक्सेस हो गया।
अब थोड़े दिन बाद मैं रामू से क्या मंगाऊंगा, अलॉटमेंट। 1200 शेयर्स पे 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी। 1200 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो 2400 उसने पे नहीं किए। ये ऑलरेडी रिसीव है मेरे पास। जो आई होप किसी को इसमें तो डाउट नहीं होगा। किसी को भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेंगे। हमें इतने दिन से सेम इस तरह के क्वेश्चंस तो करे जा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो रामू है, ये अलॉटमेंट पे फेल हुआ और अलॉटमेंट पे और कोई फेल नहीं हुआ। तो मैं साथ साथ आपको टोटल अलॉटमेंट मनी भी एक बारी बता देता हूँ कैसे आएगी। देखिए जी, टोटल अलॉटमेंट जो हमने ड्यू की है 50,000 से करेंगे ना। 50,000 इंटू 4, 2 लाख, लेस ऑलरेडी रिसीव। पहले से 75,000 मेरे पास पड़ा हुआ है, माइनस रामू फेल हो गया 2400 से। ठीक है बच्चों, तो इतने अमाउंट से ही मुझे अलॉटमेंट रिसीव होगी। 1,22,600। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। ये मुझे अलॉटमेंट इतने अमाउंट से रिसीव होगी। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। हमारे पास दो प्राणी हैं इस क्वेश्चन में, एक रामू है और एक शामू है। इसके 1200 मुझे अलॉटेड गिवन है, इसके अप्लाइड गिवन है, तो मुझे अलॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस पे मैं भी दोबारा आता हूँ। पहले यहाँ तक की मैं आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखा देता हूँ। यहाँ तक की जर्नल एंट्री बच्चे वही बनेंगे नॉर्मल जो अभी तक हम कर रहे थे। अलॉटमेंट 4 की है। अच्छा ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की है, मैंने 3 ले ली, तो ये हो जाएगा 4,800। 1,200 ऑलरेडी पड़ा था, तो 3,600 से फेल हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा 121,400। ठीक है बच्चों, वो अलॉटमेंट मैंने बाय मिस्टेक 3 ले ली थी। 4 की है, 1,200 इंटू 4, 4,800 मिलना चाहिए था। ऑलरेडी ये 1,200 पड़ा हुआ है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, 3,600 उसको पे करना चाहिए था, जो कि उसने पे नहीं करा, तो वो इतने अमाउंट से क्या हो गया, फेल। तो ये मेरा आ गया जी अलॉटमेंट रिसीव। ठीक है, ये मुझे इतने अमाउंट से अलॉटमेंट रिसीव हुई। चलिए जी, जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 3, 1,50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक नहीं आएगा क्योंकि हमने किसी को भी रिफंड नहीं किया। 150 शेयर कैपिटल में बच्चे जितने शेयर्स हमने ऑफर करे हैं जो कैपिटल में जा सकता है। कुछ गलत कर दिया फिर मैंने, अरे ये 75,000 है। 75,000 इंटू 3 कितना पैसा आया, 2,25,000। कैपिटल में जितने हमने ऑफर किए हैं, अलॉटमेंट में जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था बच्चों, टोटल 25,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। क्या अलॉटमेंट पे प्रीमियम है? नहीं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 4, 2 लाख। अलॉटमेंट रिसीव कितने की हुई है बच्चे, ये अभी हमने वर्किंग में निकाल ही लिया।
बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1,21,400। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी में हम इतना काम तो कर ही रहे थे। ठीक है, अब हमें एक स्टेप इस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, रामू जिसको 1200 अलॉटेड थे उसने अलॉटमेंट नहीं दी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। जैसे ही इसने अलॉटमेंट नहीं पे की, हमने इसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफिट। तो बच्चे क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब मुझे फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं करनी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले मुझे इसके शेयर्स के, रामू के शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, फोरफिट। फोर फीचर की एंट्री होगी पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू, बच्चे क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फिर कॉल्स इन एरियर। मुझे बताएंगे बच्चे जरा चैट बॉक्स में शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, देखते हैं किसको फोर फीचर याद है। शेयर कैपिटल डेबिट में इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा बच्चों, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, किसी को भी नहीं आ रहा, सब भूल गए। अमन का आंसर 1,20,000। ठीक है जी, और कोई, मैं भी राइट या रॉन्ग नहीं बता रहा, जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे। अमन देख लिया मैंने तेरा, हाँ। और कोई, ठीक है। देखिए जी, मुस्कान सर शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे आया, ये बच्चे अभी तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी, अभी दोबारा बता दूंगा। शेयर अलॉटमेंट का ये वाला पूछ रहे हैं आप, मुस्कान अभी वर्किंग में नोट्स में दोबारा बता दूंगा, पहले अभी ये वाला आप बताएं, शेयर कैपिटल डेबिट वाला। शेयर कैपिटल डेबिट में देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 1,200 इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी, मेरी बात सभी बच्चे बेटा ध्यान से सुनेंगे, अभी तक सिर्फ 7 रुपीज ही है, 3+4। कॉल्ड अप मनी अभी तक यही है जी, 3+4। अभी हमने ये 3 रुपीज की फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं ना, 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, तो कॉल्ड अप मनी 7 ही है मेरी अभी तक। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली, अभी हमने वर्किंग नोट से सॉल्व किया था, 3,600। पैसा फोरफीट कितना कर चुके, 4,800 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला अमाउंट जरा दोबारा बता रहा हूँ, एक बच्चे की क्वेरी है, देखें बेटा, ये रहा। रामू ने 1,200 शेयर्स रामू को अलॉट थे, तो हमें बच्चे उसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाई निकालने के लिए मुझे देखना है वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, रामू इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्वेश्चन में मुझे बताया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रो राटा रेशियो हो गई 4:3। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आ गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू 3, ये जो मेरा एप्लीकेशन मनी इतने की रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 1,200 एक्स्ट्रा था, दैट मीन्स ये जो टोटल 30,000 सभी लोगों का एक्स्ट्रा था, उसके अंदर रामू का मेरे पास 1,200 रुपीज़ था। फिर 1,200 इंटू 4, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की है। मुस्कान मुझे 4,800 मैंने मंगाए, ऑलरेडी रिसीव, ये अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ था, 1,200 रुपये इसका, तो 3,600 से वो फेल हो गया। 2 लाख रुपीज से मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, 50,000 इंटू 4, 75,000 ये रहा बच्चे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और 3,600 से रामू फेल हो गया, तो अलॉटमेंट कितने की रिसीव हुई, 1,21,400। ठीक है मुस्कान, गॉट इट। चलिए, अच्छा ठीक है, ये देखो, एक ये वाला जो मैंने आपको अमाउंट बताया था, ये तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया था, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, और अगर बैलेंसिंग फिगर भी नहीं निकालना, तो मैंने आपको इसको बार बार कैलकुलेट करना भी समझा रहा हूँ, इसका मतलब है जो पैसा मुझे मिल चुका। ये रामू की बात हो रही है बच्चे, तो रामू के मेरे को 4,800 रुपीज़ मिले हैं, कैसे, देखिए हमने खुद ही अपने वर्किंग नोट्स में निकाला, ये रहा। रामू ने एक ही बार पैसा दिया था 1,600 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि उसने मांगे तो ज़्यादा थे शेयर्स, मैंने उसको अलॉट कम करे, और जो उसका एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने रिफंड नहीं करा।
ठीक है। अभी क्वेश्चन ने बोला था रामू के शेयर्स हमने क्वेश्चन के बीच में ही फोरफीट कर दिए, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। बच्चे इस बात का फर्स्ट कॉल पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, ध्यान से समझेंगे ये एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चों इस बात का फर्स्ट कॉल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन के बीच में ही हमने शेयर्स ना उसके फोरफीट कर दिए, जब्त कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो जब मेरे पास अब 1200 शेयर्स हैं ही नहीं, ये हमने फोरफीट कर दिए, तो क्या मैं फर्स्ट कॉल मंगाऊंगा? बिल्कुल नहीं सर, फर्स्ट कॉल किससे मंगाएंगे? उसके शेयर्स तो आप फोरफीट कर चुके। हम फर्स्ट कॉल तब मंगाते जब इसके यहाँ पे फोरफीट के जस्ट इमीडिएट बाद ये शेयर्स हम रीइश्यू कर देते किसी पर्सन को। बट अभी भी यहाँ पे हमने ऐसा केस नहीं है। तो अभी समझेंगे मेरी बात। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास 50,000 थे। 1200 शेयर्स मैंने क्वेश्चन के बीच में ही फोरफीट कर दिए। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बचे बच्चे अभी, वो 40,800 बचे ना। 48,800। 50,000 में से 1200 शेयर्स मैंने फोरफीट कर दिए, तो वो शेयर्स बच्चे जब्त हो गए। तो फर्स्ट कॉल 48,800 शेयर्स पे 3 रुपीज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये मैंने फर्स्ट कॉल इतने से ड्यू की। अब फर्स्ट कॉल रिसीव की बारी आएगी। बच्चे नॉर्मली हम अभी तक हमेशा ड्यू पूरे से करते थे, बट यहाँ ड्यू भी कम से हुआ क्योंकि क्वेश्चन के बीच में ही शेयर्स हमने क्या कर दिए, फोरफीट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब क्या कोई फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ है? यस। क्वेश्चन में देखें जी, रामू की तो बात खत्म हो चुकी है, अब शामू आ गया। शामू जिसने अप्लाई किया था 700 शेयर्स के लिए, तो क्या उसको मैंने 700 शेयर्स दिए होंगे? नहीं, कम दिए होंगे, क्योंकि मैंने सारे शेयर्स इस क्वेश्चन में प्रो राटा में बेचे हैं। शामू जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और वो किस कैटेगरी में से बिलोंग करता है? ये 35,000 वाली कैटेगरी में से। उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की। जैसे ही उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं पे करी, हमने उसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफीट। क्योंकि शामू का अप्लाइड गिवन है, तो मुझे शामू का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, अलॉट, कि इसको मैंने दिए कितने थे। ठीक है, वापस वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं, देखते हैं जी। देखो मेरे पास ये दो कैटेगरी थी ना, अब शामू इस 35,000 वाली कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो अब हम आ गए जी शामू पे। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शामू। शामू को 700 मांगे थे, हमने दिए कितने हैं, अलॉट निकालना है। तो वो वाली हमारी जो प्रोरेटा की कैटेगरी थी, उसमें था हमारा रेशो 4:7। देखिए जी, शामू इस कैटेगरी में था ना, तो इसकी रेशो क्या है, 35:20, यानी कि 4:7। तो शामू के अलॉटेड आ गया बच्चों 400। अब हमें इसके अलावा शामू का एक्स्ट्रा पैसे वाली वर्किंग कुछ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि शामू कहाँ फेल हुआ है, फर्स्ट कॉल पे। एक्स्ट्रा पैसे वाला काम जो एडजस्ट करना था, वो सिर्फ कहाँ होना था, अलॉटमेंट पे। ठीक है। अब मैंने 1 मिनट आपको यहाँ रोका था, जब यह दोबारा एक बात समझाता हूँ। तो रामू के अलॉटेड हो गए 12, शामू के अलॉटेड हो गए 400। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से बना। इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल तो मैंने इससे मंगाई ही नहीं है। इसने ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया। रामू के शेयर्स अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट हो गए थे, शामू के शेयर अब फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट होंगे। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं जी, अब चलिए। मैंने फर्स्ट कॉल 48,800 शेयर से ड्यू की थी, 400 शेयर्स पे नहीं मिली, तो 48,400 शेयर्स पे 3 रुपीज की मुझे फर्स्ट कॉल मिल जाएगी। 1,45,200। ठीक है बच्चे। अब हमने इसके शामू के शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफीट। तो अब अगेन फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर।
नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 400। यहाँ कॉमन मिस्टेक है बच्चे, 700 लिख लेते हैं। 700 तो उसने मांगे थे, दिए तो मैंने 400 ही हैं। इनटू कॉल्ड अप मनी 10, मैं पूरे 10 रुपये मंगा चुका। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मैंने 7 रुपीज़ की इसकी फॉरफिट कर ली, 3 रुपीज़ की इसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी। 4000, 2800 और 1200। ठीक है बच्चों। अब हमने री इशू किए हैं 1000 शेयर्स 8 रुपीज़ में, फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 1000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं बच्चे 8 रुपीज़ में, फुल्ली पेड अप। फुल वैल्यू है इसकी 10। 8000, 2000, 10,000। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जब आप इस क्वेश्चन का कैपिटल रिजर्व निकालोगे ना, तो कैपिटल रिजर्व में भी वर्किंग बनेगी। कैपिटल रिजर्व में वर्किंग क्या बनेगी समझें पहले इसको, आप मेरी बात को ध्यान से। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3200। वेरी गुड जी, याशिका का आंसर आ भी गया। बाकी बच्चे एक बेटा छोटी सी बात समझेंगे। रामू है इसमें एक हमारे पास, उसके हमने फॉरफिट करें 1200, और एक शामू है उसके फॉरफिट करें हमने 400। तो टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड जो शेयर्स हो गए बच्चे वो 600 हो गए। टोटल नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर 600 हो गए, 1600। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स री इशू कितने हैं 1000। ठीक है। अभी तक हम इसको कर ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, बट वहां पे ये 2 पर्सन नहीं थे, एक ही पर्सन था। अगर ये दोनों अलग अलग लोग ना हो के एक ही पर्सन होता तो हम इसको कर सकते थे ना। हम पहले भी करते थे कि टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट। बट यहाँ पे ये दो अलग अलग लोग हैं, तो मुझे ध्यान से समझना है। जब ये 1000 शेयर्स मैंने री इशू करे, तो इस 1000 में किसके सारे हैं, ये किसके दोनों के भी हो सकते हैं थोड़े थोड़े। अब मेरी बात समझें, जब मैंने 1000 शेयर्स री इशू किए, तो हो सकता है इसके 400 हो, इसके उसमें 600 हो, या इसके 1000 पूरे के पूरे हो, या 300 इसके 700 इसके, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, जब शेयर्स रीइशू करे तो उसमें शामू के हमने सारे शेयर्स इंक्लूड करे हैं। शामू कौन है, ये 400 वाला। ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए भी एक छोटी सी वर्किंग बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, यही वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं। हमारे पास दो लोग हैं बच्चे, रामू एंड शामू। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड की मैं बात करूं, तो इसके 1200, इसके 400, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1600। जब री इशू की बारी आई, तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है शामू के सारे किए हमने, और ये 1000 है, इसके 400 है, तो बच्चों इसके 600 हो गए ना। दैट मीन्स जो हम फोर फीचर के अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं, इसके पैसे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी के फोर फीचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अपनी जर्नल एंट्रीज में देखिए, रामू का कितना पैसा हमने बच्चे फोरफीट किया था, ये देखिए 4800। शामू का कितना फोरफीट किया था, 2800। तो रामू का हमने फोरफीट किया था 4800 रुपीज, बट ये कितने शेयर्स के लिए था, 1200 के लिए। बट रीइशू तो हमने 600 की है, तो इसको 600 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2400। रामू का यानी कि जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कितना पिक करेंगे हम, 2400। इसके 400 भी यस रीजॉइन करेंगे बेटा सभी। इसका फोरफिट भी 400 है, रीशूड भी 400 है, 2800। तो दोनों का 5200 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू दैट इज 2000। तो कैपिटल रिजर्व 3200, ये बच्चे मेरा आंसर होगा। ये वर्किंग बहुत अच्छे से समझ लें। ये हमने क्या किया, दो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, और अगर दोनों के में सारे के सारे, सपोज इस क्वेश्चन में 1600 शेयर्स ही री इशूड होते, तो हम ये डायरेक्टली अमाउंट ले लेते इसका 4800 प्लस 28 माइनस 2000। बट
री इशू दोनों के सारे नहीं हुए। इसके फोरफिटेड 1200 थे, री इशूड 600 थे, तो इसका जो फोरफिटेड अमाउंट था उसको हमने 600 में कन्वर्ट कर लिया। इसका फोरफिटेड अमाउंट एज इट इज लिया, दोनों का फोरफिटेड अमाउंट प्लस किया, जो डिस्काउंट ऑन री इशू था ये सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बच्चे मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चे, इसको अच्छे से देख लें, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। और अभी हम रीजॉइन करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का ये हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89 भारत लिमिटेड वाला, वो करना शुरू करेंगे। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। जर्नल एंट्री भी आपको दोबारा शो कर देता हूँ इसकी। यहाँ एक जर्नल एंट्री हम और कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3200। ठीक है,